स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। जो रिपोर्ट राइटिंग है उसकी जो वर्ड लिमिट होती है 150 टू 200 वर्ड लिमिट होती है। अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स होते क्या हैं? रिपोर्ट्स किसी भी परिस्थिति या सिचुएशन का, घटना का एक डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, और इसमें जो कुछ हो चुका है उसके बारे में बात की जाती है। अब इस रिपोर्ट में होता क्या है कि यह एक ब्रीफ अकाउंट यानी संक्षिप्त विवरण होता है, और इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो घटना पहले हो चुकी हैं उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, ये एक फर्स्ट हैंड डिस्क्रिप्शन होता है, यानी जैसे कि मैंने कोई घटना देखी है तो मैं उसका वर्णन करूँ तो ये फर्स्ट हैंड डिस्क्रिप्शन हुआ। किसी और से सुनकर मैं बात कर रहा हूँ तो वो सेकेंड हैंड होता है। इसमें फैक्ट होते हैं, एक्यूरेट बातें लिखी होती हैं और ये तर्क पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट, इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम पीपल अफेक्टेड बाय द इवेंट, यानी ये जो इवेंट के द्वारा अफेक्टेड है उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है वो इन्फॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल यानी तार्किक तौर पर व्यवस्थित किया जाता है, और ये पैसिव वॉइस में होती है मोस्टली, और इसमें आप अपना ओपिनियन, अपना विचार भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट। इन जो रिपोर्ट राइटिंग है वो दो तरह से हम कह सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग यानी कोई घटना हो गई है, या हम किसी न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, या मैगज़ीन के लिए, या असेंबली के लिए, तो ये पास्ट टेंस में होगी। अगर हम किसी फैक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में होगा। प्लेस का या पीपल का डिस्क्रिप्शन है तो प्रेजेंट में होना चाहिए। इसका फॉर्मेट, सबसे पहले हम इसका टाइटल, हेडिंग या शीर्षक लिखते हैं सबसे ऊपर, उसके बाद हम बाई लगा के रिपोर्ट बाई, उसके बाद नाम लिख देते हैं जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट को लिखा है। फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं रिपोर्ट को, एक लाइन छोड़कर। पहले प्लेस लिखते हैं जहाँ की घटना है, फिर डेट लिखते हैं, और उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। जो पहले पैरा में हम वर्णन करते हैं कि भाई हम किस विषय में बात कर रहे हैं, कब हुई वो घटना, आदि आदि। और जब दूसरा पैरा बनाते हैं उसमें प्लेस का, कारण का, घटना का, उसका प्रभाव का, या फिर कोई, जैसे रिपोर्ट राइटिंग में हम किसी इवेंट की बात करें, कोई इवेंट आयोजित की गई थी तो कौन चीफ गेस्ट आया, उसका सबका वर्णन इसमें करते हैं। फिर थर्ड पैरा में उससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ हैं, उससे जुड़े हुए पीपल हैं, क्या क्या स्टेप लिए गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम वर्णन करते हैं। नेक्स्ट पैरा में जो हमारे रिएक्शंस हैं, अथॉरिटीज़ के क्या क्या प्रॉमिस हैं, या लोगों के क्या क्या स्टेटमेंट हैं, एक तरह से हम इसे क्लोज करते हैं इसमें, और एंड में कंक्लूडिंग, निष्कर्ष निकालते हुए स्टेटमेंट या टिप्पणी हम उसमें जोड़ते हैं। अब बात करते हैं इनिशियल लाइन किस तरह से होनी चाहिए। इनिशियल लाइन हम बात कर चुके हैं कि ये पैसिव में होनी चाहिए, एक्टिव में हो सकती है, लेकिन इसमें पास्ट टेंस का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। जैसे द मच अवेटेड इवेंट या द मच अवेटेड कबड्डी टूर्नामेंट वाज हेल्ड, ऑर्गेनाइज्ड या सेलिब्रेटेड, और इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर प्लेस का नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम जोड़ेंगे कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए थे। इस तरह से अब इसमें हम मुख्यतः पास्ट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखो दोबारा एक बार देख लेते हैं। हैंड रिटन नोट है मेरे, पहले हेडिंग होगी, फिर रिपोर्टेड बाई, नाम लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उसके नीचे लिखा जाएगा डेट, और उसके बाद
हम शुरू करेंगे। जैसे ए प्रोग्राम या प्रोग्राम की जगह जो भी इवेंट आयोजित की गई है उसको हम लिख सकते हैं। वॉज ऑर्गेनाइज, हेल्ड, सेलिब्रेटेड, अरेंज, कंडक्टेड, फिर डेट और प्लेस का नाम, और फिर जिसके द्वारा कंडक्ट या ऑर्गेनाइज किया गया उसका बाई करके उसका नाम हम लिख देते हैं। और हम इसको कह सकते हैं कि भाई चीफ गेस्ट ने इसे इनॉग्रेट किया, मतलब शुभारंभ किया, या उस चीफ गेस्ट को बुलाया गया। जैसे कह सकते हैं कि भाई मनोहर लाल इनॉग्रेटेड दिस फेस्ट या दिस इवेंट। इस तरह से हम दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं। अब फिर हम लिख सकते हैं कि कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए। जैसे मैनी एजुकेशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, प्रिंसिपल्स एंड स्कूल्स पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम इन दिस इवेंट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई किसके द्वारा से इनॉग्रेट किया गया, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और फंक्शन किस तरह से शुरू हुआ, इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। यानी ये कुछ सजेशंस हैं सेंटेंसेस शुरू करने के, या सेंटेंसेस हम किस तरह से लिख सकते हैं। और ये जैसे हम और में दूसरा है एक्सपर्ट फ्रॉम मेडिकल फील्ड वर इनवाइटेड। इस तरह से जो लोग इनवाइट किए गए हैं या जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम इसमें जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मिडिल में क्या लिखें? मिडिल में हम लिख सकते हैं भाई, जैसे हमने 5th पॉइंट लिख दिया कि आवर स्कूल प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट। फिर बीच में भैया क्या लिखेंगे? क्या एम है, क्या पर्पज़ है। यानी किसी न किसी जो कोई भी फंक्शन या इवेंट हम आयोजित कर रहे हैं उसका कोई एम या पर्पज़ तो होता है। जो एम या पर्पज़ हो हम उसे इसमें जोड़ देते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि कोई गेम्स की इवेंट करवा रहे हैं, तो जैसे वॉलीबॉल टूर्नामेंट, तो द पर्पज़ ऑफ दिस वॉलीबॉल टूर्नामेंट वॉज टू करके हम फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस वॉलीबॉल टूर्नामेंट वॉज टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन गेम्स। इस तरह से हम पर्पज़ लिख सकते हैं मिडिल लाइंस में। अब इसके लिए फिर क्लोजिंग जो हम इसमें लिखेंगे मिडिल में, तो उसके लिए हमने क्या क्या किया भाई, ये तो पर्पज़ हो गया। उसके बाद जैसे स्कूल हॉल वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुल्ली विद फ्लावर्स, स्लोगन्स, बैनर्स एट्सेट्रा। और फिर उसमें लोगों में क्या रिस्पॉन्स था? देर वॉज ग्रेट एंथुजियाज्म अमंग द स्टूडेंट्स एंड वर लुकिंग हाईली स्पिरिटेड। भाई बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म था। इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यू आर संजना या संजय एक रिपोर्टर हैं इंडियन एक्सप्रेस के, और आपने एक क्राउडेड मार्केट दिल्ली में एक फायर एक्सीडेंट को देखा है, और आप उसे 100 to 125 वर्ड्स में रिपोर्ट करिए। अब देखिएगा, पहले हम सबसे पहले टाइटल का शीर्षक लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं फायर क्लेम्स 20 lakhs, ये इसकी हेडिंग हो गई। ए रिपोर्ट बाय संजना ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम लिख रहे हैं न्यू दिल्ली प्लेस का नाम, फिर डेट। ए मेजर फायर ड्यू टू सिलेंडर ब्लास्ट इन रोड साइड एवरी ईटरी। रोड साइड ईटरी होती है जो रास्ते के सहारे पर खाने के लिए कोई रेडी वगैरह लगी होती है। ब्रोक आउट इन चांदनी चौक एरिया ऑन संडे इवनिंग एट 7:15 PM। अब देखो हमने क्या हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब उसके बाद उसको घटना को तफसील से डिटेल से हम बताएंगे। द इम्पैक्ट ऑफ द ब्लास्ट वॉज सो पावरफुल दैट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग रिप्ड अपार्ट। भाई इस ब्लास्ट का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि जो बिल्डिंग की रूफ थी वो फट गई। किलिंग 10 people ऑन द स्पॉट, वहीं पर 10 लोग मर गए। अनदर 10 कम टू इंजरीज लेटर इन द नाइट, और अनदर 10 दूसरे जो 10 थे वो कम टू इंजरीज यानी घावों की वजह से मर गए बाद में रात को। द कंडीशन ऑफ 50 इंजर्ड पीपल इज़ क्रिटिकल एंड दे हैव बीन एडमिटेड टू गंगा हॉस्पिटल। और 50 पीपल की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है यानी नाजुक है, और वो गंगाराम हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए रिलीफ
ऑफ 50,000। अब देखिए हम तफसील से बात कर रहे हैं। पहले में घटना कहाँ हुई, समय या स्थान का वर्णन करते हैं। फिर दूसरे पैरा में दूसरा पैरा होता है, उसमें हम तफसील से विस्तार से उसे बताते हैं। और लास्ट में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, सरकार ने क्या डिसीजन लिया, मतलब अथॉरिटीज़ क्या डिसीजन ले रही है, वो हम उसमें लिखते हैं। और लास्ट में हम क्लोजिंग लाइन लिखते हैं। अप्रूव हैज़ बीन इनिशिएटेड हेडेड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वी.के. सिंह। यहाँ पर लास्ट लाइन हमने जोड़ दी है। तो इस तरह से ये थी रिपोर्ट राइटिंग। एनी क्वेरीज इफ़ यू हैव, यू मे आस्क मी लेटर।